स्वागत है आपका समय राजस्थान के इस खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं अजय शर्मा और आज हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं मेवाड़ की एक ऐसी राजनीतिक हस्ती से जिसने न केवल दिशा और दशा बदली है मेवाड़ राजनीति की, बल्कि एक कहा जाए एक नया इतिहास रचा है। जी हाँ, ये नाम है कैबिनेट मिनिस्टर किरण माहेश्वरी जी का, जो आज पीएचडी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़ी रही हैं, एमएलए रही हैं और संगठन और सत्ता का पहली बार एक सुचारू रूप से तालमेल कहीं देखने को मिल रहा है, तो वो है पीएचडी विभाग का। स्वागत है आपका किरण जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपकी कहानी, आप ही की जुबानी, आपने कहां से ये सफर, राजनीतिक सफर शुरू किया और यहाँ तक किन उतार चढ़ाव, किन पड़ावों को पार करते हुए पहुंचे हैं? मैं महिला मोर्चा की हमारी जो महिलाओं के अंदर क्षेत्र में काम करने वाला मोर्चा है हमारी पार्टी के अंदर, उस महिला मोर्चा के अंदर मैं मंडल लेवल के ऊपर, जो ब्लॉक लेवल जिसको कहते हैं, उस ब्लॉक लेवल के ऊपर मैं महामंत्री के रूप में मैंने काम शुरू किया पार्टी के अंदर। उसके बाद में मैं मंडल की अध्यक्ष बनी, फिर जिला में महामंत्री बनी, जिला की अध्यक्ष बनी। उसके पश्चात पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, पार्षद का, और ये चुनाव मैंने लड़ा है 94 में। मैं पार्टी में काम कर रही थी 89 ऑनवर्ड्स और मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का पार्षद का 94 में पार्षद का चुनाव लड़ने के पश्चात मुझे सभा का कि बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें। एंड उसके बाद में फिर प्रदेश अध्यक्ष रही महिला मोर्चा की पार्टी के पोस्ट पे रहने के बाद में पहली महिला थी जिनको पार्टी ने प्रदेश में महामंत्री का दायित्व दिया था मेन संगठन के अंदर। और उसके पश्चात मुझे चुनाव लड़ाया लोकसभा का, लोकसभा की मेंबर बनी। डॉक्टर गिरिजा व्यास जी के सामने चुनाव लड़ा था मैंने और उस समय करीब 75,000 वोट से जीतने के बाद में सब सांसद बनने के बाद जब मैं दिल्ली की राजनीति में आई तो वहाँ पर मुझे राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये सारे मतलब 6 टर्म से बराबर पार्टी के केंद्रीय संगठन के अंदर पदाधिकारी के रूप में रहने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि पार्टी से बड़ा तो कोई है नहीं, पर पार्टी के अंदर काम करने का एक अपने आप में बड़ा आनंद उस समय रहा और जनता की सेवा करने का मौका मिलता रहा। सांसद रहने के बाद में विधायक रही, पिछले टर्म में सरकार कांग्रेस की थी, तो सबके बाद में भी हम लोग बड़ा संघर्ष करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करते थे। तो ये पूरा रहा। इस बार फिर से विधायक बनी और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्व दिया है तो उसको निभाना है अच्छी तरीके से। इस तरीके का दृढ़ संकल्प है अपने मन में। पार्षद से आपने एक तरह से कहा जाए कि पहला यदि चुनाव लड़ा तो पार्षद का था और अभी हाल ही हमारे नगर निगमों के चुनाव हो चुके हैं राजस्थान में और नगर निगम में एक ऐतिहासिक जीत, स्पेशली मेवाड़ की भी हम बात करें तो एक इतिहास वहां भी रचा गया है। तो यूँ कहा जाए कि जो आमतौर पर जो राजनीति में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं या उसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आमतौर पर क्या होता है, जितना छोटा चुनाव होता है उसको मानते कि नहीं हम सीधे एमएलए बने, एमपी बने। आप इस प्रदेश की सबसे छोटी पंचायत, सबसे छोटी इकाई का भी हिस्सा रहे और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जो संसद है, आप उसकी भी लोकसभा में सांसद रहे। तो क्या क्या आपको दोनों में डिफरेंस नजर आया और क्या मैसेज आप जो नए नए जो युवा वर्ग अब जुड़ रहा है पार्टी से, उनको क्या मैसेज देंगे आप? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति नीचे से चढ़ता हुआ ऊपर आए, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है पार्षद के चुनाव की। मैंने जैसे कहा कि पब्लिक लाइफ के अंदर हम संगठन का काम कर रहे हैं वो एक विषय है, लेकिन जनता के बीच में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, हमारी कैसी कार्य प्रणाली होनी चाहिए, ये सब कुछ हमने पार्षद के रूप में सीखा। और ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो ये राजनीति की पहली सीढ़ी होगी कि आप कोई छोटा चुनाव लड़े, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वार्ड पंच का हो, पंचायत समिति मेंबर का हो, उसके से काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पार्षद रहते हुए, अब जब मैं सभापति रहकर और जब मैं लोकसभा की मेंबर बनी, तो मुझे लगता था कि लोकसभा के मेंबर बन के पब्लिक से इतना टच नहीं रहा जितना कि एक सभापति के नाते मेरा टच था पब्लिक में। तो काम करने का भी आनंद जो है वो छोटे जगह पर रहकर और जनता के बीच में आप बिल्कुल जीवंत रहते हो और रूबरू होते हो जनता से, क्योंकि आपका क्षेत्र छोटा होता है और पब्लिक आपके साथ में खड़ी रहती है। जितने बड़े बड़े क्षेत्र में हम जाते हैं और चुनाव जीतना भी, मैं ये समझती हूँ कि एक पार्षद का चुनाव जीतना कठिन है और एक सांसद और विधायक का चुनाव जीतना आसान है, क्योंकि वहां पर पार्टी ही सब कुछ होती है। और यहाँ
जब हम पार्षद का चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी तो होती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ एक व्यक्तिगत आपकी पहचान वो भी आपकी जरूरी है। तो इसलिए पार्षद का चुनाव लड़कर और आगे बढ़ना, ये राजनीति में आने वाले आज के लोगों को मैं यही कहूंगी कि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कहना चाहिए प्रचंड बहुमत मिला है और इतनी अच्छी तरीके से जो जीत हुई है, उसमें हमारे बहुत नए लीडर्स तैयार होंगे जो आज जीते हैं। वो लोग हमारे कल के भविष्य हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग हमारे पार्टी के बहुत जनाधार बढ़ाने में काम ले सकते हैं हम लोग उनको, प्रोवाइडेड वो लोग अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करें। क्योंकि पार्षद जो नाम है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम है वो जन सेवक, क्योंकि वो जनता के सेवक के रूप में अगर वो काम करें, अगर वो ये सोचने लगे कि हम पार्षद बन गए, लोगों ने उनका स्वागत किया, बहुत सारी मालाएं उनको पहना दी और वो अपने आप को लोगों से और ऊपर उठकर देखने लगे कि हम कुछ विशेष हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो जनता की सेवा कर पाएंगे। अगर वो पब्लिक के बीच में रहकर ये सोचकर कि मैं जनता का सेवक हूँ और मुझे जनता ने चुना है सेवक के रूप में, और वो सेवा करने के भाव से अगर वो लगे रहे, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। कोई ताकत उनको सफलता को रोक नहीं सकता। प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हैं और शायद पीएचडी विभाग की पहली महिला मंत्री हैं आप। राजनीति कोई करियर के रूप में आमतौर पर यूथ नहीं देखता है, स्पेशली महिलाएं तो कभी भी ऐसा नहीं देखती कि हाँ मेरे को एक बड़ा ही होकर क्या बनूंगी कि नेता बनूंगी। अब तो नेता को एक तरह से अपशब्द के रूप में भी कहा जाता है कि नेतागिरी मत करे, नेता मत बन। तो ऐसे में आप और मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे दो एक आइकन बन चुकी हैं आप महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कैसा फील्ड है राजनीति? आइकन बन चुकी हूँ ये मैं अपने लिए तो कभी भी नहीं कहती हूँ कि मैं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अभी करना है। पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि माननीय वसुंधरा राजे जी जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, और उनका जो वर्क है, उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो वास्तव में एक कहना चाहिए आइकन के रूप में हम लोग ले सकते हैं उनको। बिकॉज वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रही है। राजस्थान को कितना आगे बढ़ाना, ये जो उनका सपना है, उसके अंदर वो बिल्कुल निरंतर अग्रसर है। मैं जब मिनिस्टर बनी तो शायद हम लोग सब पार्टी में काम कर रहे हैं, हम एमएलएज हैं, हम विधानसभा में क्वेश्चंस लगाते हैं, उनके जवाब भी हम लोग को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सारी जानकारी नहीं थी। जब मैं मंत्री बनी तो मैंने अपने डिपार्टमेंट का जब एक प्रेजेंटेशन लिया, किस तरीके से हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस में हमारे वर्क्स प्रोजेक्ट्स, हमारे क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस सब में मुझे जो लगा कि वसुंधरा जी ने जो 10 महीने में पिछले जो एक विजन के साथ में हमारे इस डिपार्टमेंट में काम शुरू करवा दिया था, उससे बड़ा लाभ हम लोग को मिल रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट ने उसमें काफी अच्छी तरीके से उनकी तैयारियां करी है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड है, अब ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड की कल्पना करना से बाहर था। माननीय वसुंधरा जी हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिनका ये विजन था कि हम लोग वाटर ग्रिड भी बनाए। हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड स्टेशन होते हैं, पावर ग्रिड की बात पावर ग्रिड के होते हैं, लेकिन वाटर ग्रिड के बारे में जो एक सोच उन्होंने दिया वो बहुत ही लगा कि ये इसी को कहते हैं विजन। इसलिए उनको हम लोग आइकन मानते हैं और ये सोचते हैं कि जो वो एक विजन के साथ में काम करती हैं, तो वो विजन हमारे लिए क्लियरिटी देता है, काम करने में हम लोगों को प्रोत्साहन भी होता है और साथ साथ दिशा भी हमारी क्लियर होती है कि हम लोग को किस दिशा में वो क्या काम करना है। हमने विभाग की बात की, हम विभाग का सिलसिला रखेंगे जारी, बस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका समय राजस्थान के इस खास कार्यक्रम हरे मेहमान में। आज हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्टर किरण माहेश्वरी जी से, जिनके पास राजस्थान के जलदाय विभाग की जिम्मेदारी है। आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पावर ग्रिड की तर्ज पर ही वाटर ग्रिड सिस्टम शुरू किया। अब आपने एक ऐसे समय में इस विभाग का जिम्मा संभाला है जब जैसा सुनते हैं, जैसा लोग बताते हैं, विभाग तहस नहस हो चुका था पिछले कुछ सालों में, ना इसकी भर्तियां हो रही थी, एक स्टैग्नेशन भी आ गया था। और 5 जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं सरकार की, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, उसमें से एक जिम्मेदारी आपके जिम्मे है। तो क्या रोडमैप आपने तैयार किया इस विभाग के लिए? ये बात बिल्कुल सही है अजय जी कि यहाँ जिस तरीके से डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, और इसका बिल्कुल एक तरह से कोलैप्स हो रखा है, इस तरीके का स्थिति है। क्योंकि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं पिछली सरकार ने 25,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत करी,
पैसा नहीं है बैंक में और योजनाओं को स्वीकृत करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया हमारे सामने कि उन योजनाओं को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो ये एक इतनी बड़ी चैलेंज हम लोग के सामने, प्लस हमारे जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारियों की एक अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि हमारे यहाँ जेईएंस जो है वो जेईएंस की पोस्ट सारे खाली, वो सारे एईएंस बन गए। तो फील्ड के अंदर जो काम करने वाला होता है वो जेईएन होता है, और वहाँ पर हमारी पोस्टें अधिकतर सारी जगहों पर खाली पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो ये कि जो तहस नहस हो रखा है डिपार्टमेंट, उसको किस तरीके से लाइन पर लेकर आए और जो रेगुलर उसका जो काम है वो रेगुलर काम शुरू हो सके, और दूसरी तरफ कुछ करके दिखाना है पब्लिक के अंदर। बिकॉज जो समय जनता ने दिया है हमें और जो विश्वास के साथ में वो हमारे साथ बंधी है कि हम उन्हें कुछ काम करके दें, तो वो हमारे सामने दूसरी बात है। तो हम लोग ये दोनों ही फील्ड के अंदर बराबर से अपना कर रहे हैं कि जहाँ हम डिपार्टमेंट को सही रास्ते पर लेकर आए, सारा उनका जो मैनेजमेंट है वो उसको प्रॉपर कर सकें, और सेकेंडली हम कुछ आउटपुट दे सके पब्लिक के सामने। जो योजनाएं हमारी है उन्हें हम जो हमारी एक अवधि है, जो लिमिटेड पीरियड है, उस पीरियड के अंदर हम उन लोगों को योजनाओं को पूरा कर सके ताकि उन लोगों को पानी पिलाने में सफल हो सके। कौन सी बड़ी योजना है जिन पर आप काम कर रहे हैं? अभी तो ऐसी पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम लोग अगर देखा जाए तो जैसे चंबल का पानी लाने की बात है, बिसलपुर का पानी जयपुर के अंदर पूरा उसको सेटिस्फाई करने की बात है, माही का जो पानी है उसे लाने की बात है, या देवास की जो योजना है जो उदयपुर के अंदर उसे कंप्लीट करने की बात है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी नहर जो है हमारी, वहां से जो पानी लेकर और जो गाँवों को पानी सप्लाई करने की बात है। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिन योजनाओं के ऊपर बहुत सारे गाँवों को हम लोग पानी पिला सकते हैं, और वो उन योजनाओं के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स बने हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर, वो हम किस तरीके से उसको क्रियान्वित जल्दी से जल्दी समय पर कर सकें, इसके लिए हम लोग का है। और मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा इस डिपार्टमेंट की जरूरत होगी है, क्योंकि मुझे तब लगता है कि जब 2005 की योजनाएं आज तक कंप्लीट नहीं हुई, और नर्मदा योजना हम जानते हैं कि वसुंधरा जी के समय में स्वीकृत हुई थी जब वो सीएम थी तभी, और उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई 2008 में, उसके बाद में 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाए, और वापस से अब 1 साल के अंदर काफी उसमें प्रगति हुई है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 4-5 महीने में हम लोग इस योजना को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे जो स्कीम्स हैं, जो स्कीम्स का मॉनिटरिंग नहीं हो पाया और अधिकारियों ने उसका टाइम पीरियड था वर्क ऑर्डर का जो 3 साल का था या 2.5 साल का था, वो 2.5 साल 3 साल का लेके 6 साल और 7 साल हो गए। योजनाओं की कीमतें बढ़ गई, हर चीज की कीमत बढ़ गई, ठेकेदार ने बैकआउट कर लिया कि हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ऐसी सारी स्थिति के अंदर उन सब लोगों से वार्ता करना, बातचीत करना, ये सब चल रहा है। इसके अलावा डिपार्टमेंट में कुछ सुधार के लिए हमने डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट तैयार करना, जो अभी तक मैं जब बनी तो मैंने देखा कि हम लोग सबकी वेबसाइट्स को देखते हैं, तो हम पीएचडी की वेबसाइट भी देखें कि क्या है इसके अंदर। तो हमने देखा कि कुछ भी नहीं था उसमें इंफॉर्मेशन, बहुत ही बुरा लगा ये देखकर। तो हमने कहा सबसे पहले आप पीएचडी की वेबसाइट तैयार करवाइए, तो एनआईसी इसके अंदर पूरी तरीके से लगा हुआ है, और उन्होंने उसकी वेबसाइट तैयार भी करी, कुछ बहुत सारी सेटिंग्स भी हमारी लोगों के साथ में हुई, हमारे ऑफिसर्स को भी साथ में बिठाए, हम लोग भी बैठे, और अब हम लोग उसको वेबसाइट को बहुत अपडेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पब्लिक के साथ में, क्योंकि आपने कहा कि 5 जो जनता की जो आवश्यकता है वो उसमें पानी एक है, हम पानी के बारे में लोगों को पूरा बताना चाहेंगे कि किस तरीके से और कब उनको ये उपलब्धता होगी, जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी क्रियान्विति कब तक हो जाएगी। तो हमारे जितने टेंडर्स हैं वो 25 लाख एंड अबाउ के जो है वो सारे हम लोग ऑनलाइन टेंडर्स देना स्टार्ट कर रहे हैं, और उनके वर्क ऑर्डर्स का कंप्लीशन की डेट, उसके साथ में उन लोगों का अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो क्या पेनल्टी लगी गई है, और वो सारी चीजें, तो पेमेंट्स एज वेल हमारे काम देना, सारा कुछ हम लोग ऑनलाइन पर हो रहा है। तो जब पेमेंट ऑनलाइन होगा तो पब्लिक डोमेन पर इसको हम लोग डाल रहे हैं, जनता देख सकेगी कि हमारी 100 करोड़ से ऊपर की जो योजना है वो किस स्थिति के अंदर आज है। एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि जो हमारी जो कहना चाहिए कार्य पद्धति जो है, वो कार्य पद्धति में सुधार तभी आएगा जब हम लोग पब्लिक के सामने हर चीज को बताने की स्थिति में रहेंगे। हमारे ऑफिसर ये देखेगा कि जब तक उसका वो सारी चीजें अपडेट हो रखी है तो पब्लिक उनको कहेगी कि आप ही के कारण ये रुका हुआ है, ये आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी ऑनलाइन आ जाएगी, पेमेंट्स हमारे ऑनलाइन आ जाएंगे, ठेकेदारों को कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सब कुछ क्लियर है, कितना उन्होंने काम किया, कितना उनको पेमेंट हुआ, एंड विद पिक्चर्स।
मतलब ये बहुत सी बार ये होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जब हम पूछने के काम और क्या हो रहा है इस काम का, तो कहते हैं प्रगति पर है। मतलब इतना कॉमन वर्ड है ये कि प्रगति पर है। अब प्रगति क्या है? अगर एक ईंट भी लगी है तो उसे प्रगति मान लिया जाता है। और पूछेंगे कि अच्छा कितनी प्रगति हुई, तो बताएंगे परसेंटेज पर। जैसे आप 20% प्रगति हुई है, 30% हुई है, तो हमें नहीं पता कि वो 30% क्या काम हुआ है। तो हमने उसको कहा है कि प्रगति भी जो आप बताएंगे वो भी पिक्चर्स के साथ में अपलोड करें, ताकि वो प्रगति पता चले। अगर टंकी है तो वो टंकी क्या स्थिति में बन रही है, कितनी हुई है, वो सारी हम पिक्चर को देखकर कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये अपने एक क्लिक गांव पर सब जान लेगा। हाँ, एक क्लिक में अपने गांव के अंदर हमारी जो ये योजना है वो कब तक पूरी होगी, क्या है, तो सारा स्टेटस उसको जानकारी हो सके। तो हम लोग ये भी कर रहे हैं। साथ साथ डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर हम कर रहे हैं कि जो हमारे जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे लगभग जेईएन लेवल के ऊपर हम लोग लें, तो वो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि उनकी एसीआरस भी जो है वो भी हमारे सामने आ जाए। वो हम अभी पब्लिक डोमेन पर नहीं डाल रहे, लेकिन हमारी जानकारी में रहे कि व्यक्ति के जब पूरा चार्ट उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, ट्रैक रिकॉर्ड उसका कैसा रहा, उसने क्या काम किया, कोई उसके खिलाफ इंक्वायरीज तो नहीं चल रही है। क्योंकि पोस्टिंग हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो, और वो एक जगह गड़बड़ी करता है, दूसरी जगह वो सिफारिश करवा के और अच्छी जगह पर पहुंचना चाहता है। तो ये सारी चीजें जब एसीआर बिल्कुल हमारे सामने, उन लोगों की हमारे सामने होगी, तो इसको भी हम लोग अपडेट करवा रहे हैं। तो बहुत सारा वेबसाइट के अंदर जो अपडेट करना है उसको हमने 1 महीने का समय दिया है हमारे ऑफिसर्स को कि विद इन अ मंथ एवरीथिंग शुड बी अपडेटेड, प्रोजेक्ट्स भी और एसीआरस भी, और ये सारी चीजें अपडेट हो जाए। और हर जिले पर हम लोग अपने जो जितने भी वर्क ऑर्डर्स देंगे वो ऑनलाइन ही हमें देना है। जितने भी पेमेंट्स होंगे वो पेमेंट्स उसके साथ में जुड़ना है, और वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में। हम वापस यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जाइएगा नहीं, बातों का सिलसिला रहेगा जारी। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आज हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं राजस्थान की जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी जी से। आपने काफी नवाचार इस विभाग में किए। आपकी अब तक की छवि जो है बेदाग रही है, स्वच्छ है, इसीलिए चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व, आप हमेशा उनकी पहली पसंद रहे हैं। ये काजल की कोठरी में आकर बैठ गए आप, कैसे अपने आप को इन भ्रष्टाचारियों से, और स्पेशली तकनीकी विभाग है ये, इंजीनियर का हर जगह फिक्स रहता है क्योंकि जहाँ ठेकेदार और इंजीनियर का गठबंधन होता है, मानकर चलिए कमीशनबाजी, कमीशन खोरी भी वहां होती है, इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे और अपने आप को कैसे बचा करके रखेंगे आप? अपने आप को बचा के रखना तो बड़ा इजी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जब हम बिल्कुल कमिटेड हैं अपने आप में, हमें पता है कि हमें किस दिशा में जाना, क्या करना क्या नहीं करना, इसके बारे में अगर व्यक्ति की सोच एकदम क्लियर है तो फिर बचाने वाली कोई यही नहीं। जब हम उसमें, तो हम बिल्कुल क्लियर है कि हमें पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ में काम करना है। जहां तक सवाल है कि इस डिपार्टमेंट को हम लोग कैसे भ्रष्टाचार कम कर सकें, या भ्रष्टाचार को एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ जीरो तक ला सके, उसके लिए प्रयास करने में कठिनाइयां जरूर आएगी, मैं मानती हूँ। लेकिन जितना पारदर्शिता हम रखेंगे काम की, उतनी ही ये चीजें सारी क्लियर होगी। तो हम तो ये जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना मैं खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो हमें तो उसी तर्ज पर चलना है। और उसी तर्ज पर चलेंगे तो जो न खुद खाना है और न किसी को खाने देना है, वो नहीं देना है, उसके लिए जो जो भी मेजर्स होंगे उन मेजर्स को अपनाएंगे। उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इन लार्ज मैं सोचती हूँ पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और इसको हम लोग बहुत पब्लिक फ्रेंडली कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। उसमें बहुत अच्छी बात हमारी ये रहेगी कि जो हमारे वर्क्स इन प्रोसेस हैं, प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कह रही हूँ, जो छोटे छोटे काम हैं, जो हमारे पाइपलाइंस लीकेजेस होती हैं, कई हैंडपंप्स हमारे खराब पड़े हैं, कई हमारी टंकियां जो है उनके अंदर कनेक्शन नहीं होने की वजह से, या लोगों को कनेक्शन नहीं देने की वजह से पानी है लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन कट गए हैं, ऐसी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको लेके हम लोग पंचायत लेवल के ऊपर इस चीज को प्लान कर रहे हैं कि हम लोग महिलाओं की समितियां बनाएं। और वो महिलाएं, क्योंकि ये पानी जो मैटर है वो टोटली महिलाओं के साथ में सीधा ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक महिला है जिसको पानी कई किलोमीटर दूर से अपने सिर पर उठा के लाना है, या जब पानी नहीं मिलता है तो उसकी परेशानी सबसे पहले सुबह से ही शुरू हो जाती है। तो उसको भोजन उसको बनाना है, पानी चाहिए, बच्चों को पिलाना है, पानी चाहिए, हर चीज में पानी चाहिए घर गृहस्थी के अंदर। तो इसलिए महिलाओं की ही समिति बनाई जाए, वो जागरूकता की समिति होगी, और उस लेवल के ऊपर, पंचायत लेवल के ऊपर, ताकि वो वहां का लुकआउट पूरा अच्छे तरीके से कर सके, कहाँ प्रॉब्लम है क्या है, और वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर
लिस्टेड हो जाए। इसी तरीके से हम लोग बेरोजगार जो हमारे युवा हैं उन लोगों का भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चला रहे हैं। प्लम्बरिंग का एक ऐसा कोर्स हम लोगों ने लिया है जहाँ पर जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है उसमें कुछ उन्होंने स्किल जो है उनको आइडेंटिफाई किया है कि इन स्किल के ऊपर हम लोग NSDC के साथ में हम लोग ये कर सकते हैं। तो वो हम एक MOU करवा रहे हैं हमारी जो उदयपुर की जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उनके थ्रू एक MOU उस डिपार्टमेंट के साथ में हो रहा है जहाँ पर वो स्किल्स जो है वो स्किल हम लोगों को सेक्टर स्किल का जो हमने प्लम्बरिंग का सेक्टर दिया है उसके माध्यम से वो स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ चलाए जाएंगे। उसमें जो युवा बेरोजगार है उनको हम ऑफर देंगे कि आप लोग आइए और ये स्किल को सीखिए। प्लम्बरिंग और हैंडपंप रिपेयर, मोटर बाइंडिंग, ये जो काम है नल पाइपलाइन जोड़ना, पाइपलाइन को रिप्लेस करना, ये सारी चीजें हम लोग युवाओं को सिखाना चाहते हैं। उनका वो जब सीख जाते हैं तो फिर उन्हें PhD डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें हम लोग पंचायत लेवल के ऊपर इस तरीके का एक पैनल बना के उनका नाम दर्ज करें कि अगर किसी को भी जरूरत है उनकी तो वो यहाँ पर फोन करे पंचायत समिति के अंदर, वहाँ उनके नाम विद टेलीफोन नंबर्स होंगे और वो उनको टेलीफोन करके और बुला सकते हैं और उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो ये PhD डिपार्टमेंट का एक एडिशनल वर्क फॉर द पब्लिक, क्योंकि नवाचार भी है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्किल लोगों में, बच्चों में आएगी, लड़कों में, बच्चों में जो हमारे गांव के परिवेश में रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बेरोजगार है, वो क्या करें। तो इस स्थिति के अंदर हम लोग उनको एक ऐसा स्किल देना चाह रहे हैं जिस स्किल की बेहतरी आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए कि हैंडपंप केवल सरकारी हैंडपंप खराब होता है तो सरकारी आदमी है जो रिपेयर कर ले, लेकिन अगर घर के अंदर ट्यूबवेल खराब हो गया, मोटर वायरिंग के लिए, नल रिपेयर के लिए ढूंढते रहते हैं हम लोग को, प्लम्बर्स नहीं मिल रहे। तो ये प्लम्बर्स का जो है उसका जब ये स्टार्ट होगा सीखना तो उनकी डिमांड बहुत जबरदस्त है और उन लोगों को बहुत रोजगार भी मिलेगा और उनको एक काम भी सिखाएंगे तो उन्हें पैसा भी अच्छा मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, और आपने गांव की महिलाएं, गांव के युवाओं को रोजगार से, पानी से जोड़ने की एक नए कवायद शुरू की है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव उसमें जाएंगे, उनका डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी और मानसिकता ही खत्म हो जाएगी। आपने निश्चित तौर पर एक प्लम्बिंग, आपके विभाग तो प्लम्बर्स का ये भी काम है, उससे इसको जोड़ा है। दूसरा, महिलाओं का दर्द आप समझ रही हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि एक अपने कुएं से या बाहर से कोई भी आदमी 2 बाल्टियां लेकर आ रहा हो, लेकिन महिलाएं सर पर रखकर 2 घड़े या 2 मटके जरूर लेकर के जाती हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाएं भी इससे काफी खुश होंगी आपके इस भावना से। गाँव के अंदर आदमी तो चौपाल पर बैठकर और पूरे गांव की सारी रामायण जो है वो वहां पर करते हैं और पूरा सारी पंचायतें करते हैं, लेकिन गांव की महिला जो है वो सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी बात से है तो वो पीने के पानी से लेकर, उसका हम लोग सुधार करना चाहते हैं। हमारी जनता जल योजना है, वो जनता जल योजना पहले PhD डिपार्टमेंट देखा करती थी, जिसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन रहता है, PPP बोर्ड के ऊपर रहता है। 10% पैसा पब्लिक ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, 90% पैसा सरकार ने दिया और वो सब कंप्लीट होने के बाद में उसे हैंड ओवर कर दिया गया पंचायत को और पंचायत उसकी मेंटेनेंस करे, पंचायत उसके बिल पेमेंट करे, ये सारी चीजें पंचायत। लेकिन हम लोगों ने देखा 2011 के बाद से आज तक ये योजना के अंदर इतना डिटोरेशन हुआ है कि आज ये स्थिति है कि वाटर सोर्सेज है हमारे पास, कुएं हैं जिसमें पानी है, टंकी है, पाइपलाइन है, लेकिन फिर भी पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि पानी पे राजनीति करते हैं पंचायत। और वो जो पानी पे राजनीति होती है कि एक गांव के अंदर तो हम पानी पिलाएंगे, अन्य गांव में नहीं पिलाएंगे क्योंकि इस गांव ने हमें वोट नहीं दिया। तो ऐसी जो स्थितियां रहती है उसके लिए अब डिपार्टमेंट फिर से ये सोच रहा है कि जनता जल योजना जो है उसको किस तरीके से उसमें सुधार लाया जाए, कैसे उसके अंदर PhD डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर बढ़े और पब्लिक को पूरी तरीके से पानी मिले, इसके बारे में हमारी प्लान चल रही है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगी आपके माध्यम से पब्लिक को कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं जमा करा पाते हैं, ट्यूबवेल जो कनेक्शन है उस पे। तो गांव के अंदर ये स्थिति हो जाती है कि पानी ट्यूबवेल में है लेकिन लाइट का बिल जमा नहीं हुआ, इसलिए हम पानी को नहीं ले पा रहे। ऐसी स्थिति के अंदर भी हम लोगों ने सुधार के लिए हमने अभी 2000 ऐसे पूरे राजस्थान में सोलर पैनल्स विद सोलर पंप्स लगाना तय किया है और वो जो 2000 है वो इस साल के हैं। इसको अगर हम लोग देखेंगे अच्छी प्रोग्रेस से तो हम नेक्स्ट ईयर और ज्यादा ऐसे लेंगे। तो ये जो 2000 लगेंगे वो हमने उसको किया है PPP मोड पे, मतलब
जो एमएलए है वो एमएलए अपने फंड से या पब्लिक अपने कंट्रीब्यूशन से वहां पर अगर कोई ट्यूबवेल लगाती है तो 1 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर तक के जितनी भी मोटर का जो कंजम्पशन जो है वो बिल उसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल्स वहां पे लग जाएंगे और सोलर मोटर्स अप टू 5 हॉर्स पावर तक की हम लग जाए। वो सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं और इसका हम लोग बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। और इसी तरह से हम लोगों ने आरओज लेना भी तय किया है, क्योंकि बहुत जगह खारा पानी आ रहा है, फ्लोराइड का पानी आ रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर इतनी डिटोरेट है कि उस पीने योग्य पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को भी ओवरकम करना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई है। करीब 1000 आरओ हम लोग डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, जहाँ पर हम गांव के अंदर लगाएंगे, जो बहुत क्रिटिकल स्थिति के अंदर जहाँ पर है पीने का पानी बहुत ही खराब क्वालिटी का है, तो वहाँ। और इसके साथ साथ हम वहाँ की जो कंपनीज हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो जिलों के अंदर चल रही, उन इंडस्ट्रीज को भी कह रहे हैं कि आप सीएसआर जो उनका है, वो सीएसआर के अंदर ये आरओज हम लोग को खरीद के और शुद्ध पानी पब्लिक को पहुंचाए। उसके लिए भी हमारे प्रयास हो रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आपका जो सीएसआर का जो अमाउंट है वो आप आरओ लगाने में काम लीजिए। तो ये कुछ 2 चीजें और हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिले। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर भी आपका फोकस रहेगा। आपका फलसफा है कि आपकी पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठा रही है और नेता के प्रति वफादारी रही है। आम तौर पर देखा जाता है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से लोग अपने आप को बदल लेते हैं या कर देते हैं, लेकिन आप ब्लिंकर्स लगा करके एक दिशा में एक जो आपका लक्ष्य होता है उसको हासिल करने पे हमेशा फोकस रहती हैं। इसमें आपका क्या एक लक्ष्य है कि जिस समय आप ये 5 साल या कार्यकाल पूरा होगा कि मेरा पीएचडी को यहाँ इस मुकाम पर पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, तो ऐसा लक्ष्य क्या है आपका? मैं अगर बहुत ही सिंपल एक ही लाइन में कहूँ तो यही है कि हम पब्लिक को उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतर सकें। अगर पीएचडी डिपार्टमेंट मेरे पास में है तो मैं ये कहूंगी कि पीएचडी के अंदर पीने का पानी, जो कि एक अभी बहुत बड़ी चुनौती है, आज भी हम हैबिटेशंस को अगर देखें पूरे राजस्थान के अंदर तो 1,21,133 हैबिटेशंस हैं पूरे राजस्थान में, यानी बस्तियां हैं उतनी 1,21,133। उनमें से अभी जो पीने के पानी का यानी हैंडपंप बोलो, ट्यूबवेल बोलो, पाइपलाइन कहो, कुआं कहो, ये जो हैबिटेशन है जहाँ पर ये पानी जो उपलब्ध है, वो उन गाँव के अंदर अगर देखें तो अभी मात्र 60% ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ये चीज उपलब्ध है। अभी भी 40% ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ये इनकी उपलब्धता नहीं है। तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जितने हैबिटेशंस हैं राजस्थान के, उन हैबिटेशंस को हम लोग किसी भी तरीके से वहां पे पानी हो सके, ये तो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। एंड ऑफ द डे यानी पूरे 5 साल जो सरकार के होंगे तब तक हम सारे हैबिटेशंस तक हम पहुंच जाएं, ये हमारा रहेगा। चाहे हम उन्हें हैंडपंप दें, चाहे हम ट्यूबवेल दें, चाहे हम कुआं खोदें, चाहे हम उन्हें पाइपलाइन से जोड़ें, कुछ भी काम हो, लेकिन पानी वहां पर सोर्स वहां पर डेवलप कर सके। दूसरा, हमारा आने वाले समय के अंदर जितनी हमारी योजनाएं जो ऑन गोइंग चल रही है वो स्टिपुलेटेड पीरियड में यानी इस 5 साल के अंदर अंदर वो सारी कंप्लीट हो जाए और वहां लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल जाए, इसके बारे में हमारा निश्चित रूप से पूरा जोर है। और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशंस करेंगे, मौके पर जाएंगे, योजनाएं धीरे चल रही है तो उन्हें कैसे और प्रगति दे सके वो करेंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग लेंगे, पूरा सहयोग केंद्र का लेंगे और उसके माध्यम से पानी जो एक चुनौती है पीने का पानी, उसको हम लोग ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे। राजस्थान एक ऐसा है जहां पर पॉपुलेशन के आधार पर अगर एरिया वाइज हम देखें तो पूरे देश का 5.6% है, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी अगर देखें तो 1% है। अब वो चैलेंज जो है वो हमारे लिए है और उसको हम लोग ओवरकम कर रहे हैं, वाटर ग्रिड के माध्यम से हो और कैसे हो, वो सारी चीजें करके और निश्चित रूप से एक ऐसा पिक्चर दें कि राजस्थान में ये ना आए कि पानी के लिए महिलाओं को 1-2 किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़े, वो चीज को हम लोग ओवरकम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी इस विभाग बातचीत के लिए। तो ये थी प्रदेश की जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 1,21,133 बस्तियों तक न केवल पानी पहुंचाऊंगी बल्कि एक जो भ्रांति है कि जल विहीन राजस्थान को मैं हरा भरा राजस्थान के साथ एक पानी युक्त राजस्थान भी बनाने का संकल्प लूंगी। और इन्होंने एक बात और साफ तौर पर कही कि मैं इस विभाग में ना खाऊंगी और ना खाने दूंगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अजय शर्मा को दीजिए इजाजत।